जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिएगा, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश जो है शिक्षा विभाग ने जो है एक लेटर जारी किया है। समस्त जितने भी जो है गेस्ट टीचर हैं उनके लिए एक लेटर जारी किया है। 4/9/2024 को एक लेटर आया है, जिस लेटर में आपको बता दूं शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए जो है शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन हेतु सलाह के विभिन्न चयन के संबंध में एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के माध्यम से अब जितने भी लोगों ने जिनने भी जो है अपनी गेस्ट में रजिस्ट्रेशन किए हैं, गेस्ट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो लोग जाके अपना उस पर विजिट करके अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको सबमिट करेंगे। फिर आपका उसमें काउंसलिंग होगा एक तरीके से, और काउंसलिंग करने के बाद आपको उस स्कूल में ज्वाइनिंग लिया जाएगा आपके नंबरों के आधार पर। तो देखिए, इसकी पूरी समस्त जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल में अभी नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर्स हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है। इसकी अंतिम तिथि ज़्यादा टाइम नहीं है, डेट कम है इसकी, समझिएगा। देखिएगा, बता रहा हूँ फटाफट आपको इन सब चीज़ों के बारे में। अतिथि शिक्षक लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आवेदन द्वारा GFMS पोर्टल पर आपको साला विकल्प चयन हेतु कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। ये इसकी वेबसाइट है, बता दूं आपको। आवेदन जिसके पास सत्यापित स्कोर कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड जिसका बन चुका है वो लोगों के लिए बोला जा रहा है। eKYC भी होना चाहिए। और ये है पोर्टल में जो है वेबसाइट, जिसके माध्यम से आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा और ये सब प्रोसेस होगी। gfms.mp.government. इनके माध्यम से आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वो अपनी फोटो अपलोड करेगा। सबसे पहले हमको फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड होने के बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे हम। फिर आवेदन गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन मिलेगा, उसमें उस ऑप्शन में जाकर अभी व्यू में आपको वैकेंसी ऑप्शन देंगे। आवेदन को स्कोर कार्ड के उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी, जैसा स्कोर कार्ड उसका होगा उस हिसाब से उसको पैनल में रिक्तियों की जानकारी मिलेगी, और उस रिक्तियों के आधार पर उसको अपना सीक्वेंस बना के कि उसको किस जगह पर जाना है, किस जगह पर जाना है, किस जगह पर जाना है। जैसे SS2 है, SS3 है और SS1 है, इस आधार पर उसको अपना ब्लॉक वाइज पैनल जो है डालना पड़ेगा। लॉगिन में जिलेवार ब्लॉकवार पैनल प्रदर्शित होंगे। आवेदन शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करें। रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय संबंधित रिक्त के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। समझिए, पहले तो आप एक काम करिएगा कि आपको जितनी भी वैकेंट है जिसमें आपका है पैनल बना हुआ, उसके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके आधार पर जो है फिर आप क्या है फॉर्म को फिलअप करिएगा, तो वो ज़्यादा आपको सुविधाजनक होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जिसने गेस्ट फैकल्टी का जो है देखिएगा, पैनल साला की प्राथमिकता के आधार पर साला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1 में है, SS2 में, SSS3 तीनों का है, तो आवेदन जिस पैनल के लिए जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन करेगा। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का पहला स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा SS1 का पहला स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। मतलब वो आपको बता दूं, पहला अगर वो SS1-2 में अगर कोई उसका है तो वो 2 का, ऐसा नहीं कि वो अगर वो SS1 में भी पात्रता रखता है, SS2 में भी पात्रता रखता है, SS3 में भी पात्रता रखता है, मान लो वो सभी में पात्रता रखता है, योग्य है, तो वो उसको प्राथमिकता का क्रम जो है वो SS1 से लेके SS1 के ही पूरे डालने की जरूरत नहीं। वो जिसको अगर चाहता है कि जिस स्कूल में वो है, चाहे वो SS2 हो, SS3 हो, चाहे SS1 हो, वो प्राथमिकता का क्रम वैसे ले सकता है। वो समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि आपको पूरा SS1 का ही पहले लेना, फिर SS2 का ही लेना, फिर SS3 का ही लेना, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो तीनों में योग्य होता है, मतलब जिसका DED भी है, BEd भी है, दोनों में उसने करा है, तब की बात है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? और उसके उसमें दिखाई देगा भी। आवेदक का किसी भी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा, एक ही जगह पर होगा। आवेदक को यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज में लिख ले। मैंने आपको पहले बताया कि आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बाद ही उसमें आवेदन करिएगा, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दीजिएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा आपको फिर, इसलिए अच्छे से आप पहले तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद फिर उसको सबमिट करिएगा। अतिथि शिक्षक की तो रिक्त परिवर्तनशील होगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण या कहीं पर कुछ हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो फिर वहां रिक्त होने की स्थिति में फिर से वो चीज की जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और नियमित अगर कोई आ जाता है तो फिर वो तो आपको भी सभी जितने भी गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर हैं या जो कर रहे हैं उन सबको ये सब चीजें पता है लगभग। ठीक है, आगे और बता दूं, समय सारणी आपको बहुत जरूरी है कि कब से कब तक इसका आवेदन किया जा सकता है, इसको सबसे जरूरी है। आवेदन का GFMS पोर्टल शाला विकल्प का चयन करना है आपको 4 तारीख से लेकर 9 तारीख, मतलब 4 से 9 तक ही आपको टाइम मिल रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों के विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा 10 तारीख को। तो आप 10 तारीख को पोर्टल में देख लीजिएगा आपको आवंटन मिला या नहीं मिला। आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति, तो उपस्थिति का टाइम जो दे दिया गया 11 तारीख से आपको जिसमें आपको जहां पर भी विद्यालय आपको मिल गया है उस विद्यालय में जाके आप अपना क्या बोलते हैं वेरीफाई कराएंगे, मतलब आवंटित विद्यालय में आप जाके वहां पर अपनी सेवाएं देना चालू करेंगे। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण जो है वो 11 से 14 तारीख, मतलब कह सकते हैं आप 11 से 14 में ही जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर उसका ज्वाइनिंग का प्रमाणीकरण कर देंगे कि कौन कौन आगे है करके अपनी नियुक्ति लेने के लिए। तो 11 से 14 की तारीख लास्ट डेट है। आपको यह सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 से लेकर 9 तक आपको अपने सभी जितने भी गेस्ट वाले हैं, और बहुत सारे हैं गेस्ट, और जो गेस्ट
चल रही है अतिथि शिक्षक, तो इसमें वो कर सकते हैं। नए जो गेस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो पुराने हैं उन लोग में अगर रिक्तियाँ नहीं दिखा रहा तो फिर उनको भी आवेदन इसमें करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। आप लोग बेहतर तरीके से अच्छे से इस फॉर्म को भरिएगा और हो सकता है आपका सबका इसमें हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।